मैं सर यही पूछना चाह रही थी कि सम टाइम इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो अखलाकी तौर पर भी अपने आप को बाउंड समझते हैं कि जी हमने हेल्प करनी है, सेफली इनको घर पहुंचाना है और इनके आराम का ख्याल रखना है, तो इससे बीमारी तो इनफैक्ट बढ़ती है, किताबें तो ये कहती हैं। लेकिन क्या ये अखलाकियात का कोई ताल्लुक़ होगा इस बीमारी में? क्या ये फ़ायदा देंगी इस चीज़ को? एक तो आपने किताबों की बात की, तो मैं इस पे भी आऊँगा कि ज़्यादातर लोग हमें कहते हैं कि ये तो किताबी बातें हैं जी। क्योंकि उनकी अमली ज़िंदगी में जब उनके सामने बिल्कुल उनका कोई प्यारा जो कि माजी में उनकी बहुत खिदमत भी करता रहा है या ज़बरदस्त कारनामे अंजाम देता रहा है, वो नशे की बीमारी में बहुत बेसहारा और बेबस महसूस कर रहा है, तो हमारा दिल ये गवारा नहीं करता कि इसको इसके हाल पे छोड़ दें। पर सवाल ये है कि ये तो कोई भी माहिर आपको नहीं कह रहा कि आप उसको इसके हाल पे छोड़ दें। सब माहिरीन ये कहते हैं कि उसे सही किस्म की मदद फराहम करें, उसके अंदर ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर जो है वो पैदा करें और उसको इस बीमारी से निजात दिलाएं कि वो ना सिर्फ पहले जैसा हो जाए बल्कि पॉलिश हो के पहले से भी ज़बरदस्त हो जाए। जितनी प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां हैं उनमें से नशे की बीमारी या अल्कोहलिज़म या एडिक्शन वो वाहिद बीमारी है जिसमें इंसान ना सिर्फ ये कि पहले जैसा हो जाता है बल्कि पहले से भी बहुत बढ़िया हो जाता है। जैसे डायबिटीज़ में कोई पहले जैसा नहीं हो सकता, पहले से बढ़िया नहीं हो सकता, एक अच्छी प्रोग्रेस वो कर सकता है, दिल की बीमारी में प्रोग्रेस कर सकता है, या और कई प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस हैं जैसे COPD है, जैसे दमा है या कुछ और चीज़ है, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं लेकिन उसे वैसा नहीं बना सकते जैसा वो कई साल पहले इस बीमारी के आने से पहले था। लेकिन अल्कोहलिज़म में या एडिक्शन में ना सिर्फ आप उसका डैमेज रिकवर कर सकते हैं बल्कि बतौर इंसान उसकी सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं, उसकी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं, उसको ज़्यादा मेहरबान और खुश अखलाक बना सकते हैं, उसको ज़्यादा ज़िम्मेदार बना सकते हैं और वो ज़्यादा लंबी उम्र पा सकता है। तो यहाँ लेकिन जी आप बात मुकम्मल। अच्छा, इसमें वो जो अखलाकी पहलू है वो तारीख़ी पहलू है जिसमें दूसरे जानवर एक दूसरे पे मेहरबानियाँ करना इतना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन इंसान ऐसा जानदार है कि वो दूसरे इंसानों के साथ मेहरबानियाँ करने को बहुत ऊंचा रेट करता है और जब हम दूसरे इंसानों की मदद करते हैं तो सोसाइटी भी हमें बहुत अप्रिशिएट करती है। लेकिन क्या हम जो कर रहे हैं वो मदद है? जब हम किसी की मदद करें और उससे हमें तकलीफ़ पहुँचे तो वो मदद नहीं होती। जब हम किसी की मदद करें और उसको मदद ना पहुँचे तो वो भी मदद नहीं होती। सो इसमें शॉर्ट टर्म मदद और लॉन्ग टर्म जो हेल्प है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर कोई खामद नशे में ड्रंक होकर सारी रात सिगरेट पीता है और उसकी बीवी निगरानी करती है छुप छुप के या स्वेटर बुनने के बहाने पास बैठ के, तो याद रखें कि ये मदद नहीं है, क्योंकि आप इस डर से वहाँ बैठे रहते हैं कि कहीं आग ना लग जाए। तो या आग फिर भी लग सकती है क्योंकि अगर आप उठ के बाथरूम गए हैं या किसी दिन आपने मैके जाना है या किसी दिन आपको ऊँघ आ गई है और आपने उनको आदत डाली हुई है कि वो सिगरेट पिएंगे ड्रंक होकर और आप उनका ध्यान रखेंगी और फिर आप उनका ध्यान नहीं रखती तो आग तो लग सकती है और आपको हर वक्त फायर ब्रिगेड की घंटियाँ सुनाई देने लगती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर यकदम जो है वो आप निगरानी करना छोड़ दें? तो ये भी इस सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि बहुत सारी ख़तरनाक मदद की आदत हम डाल लेते हैं लोगों को। जैसे अगर हम किसी को रुपया पैसा देना शुरू करते हैं या हम निगरानी करना शुरू करते हैं या हम थाने से छुड़ाना शुरू करते हैं या हम हिफाजतें करते हैं, तो हम इसको यकदम तर्क नहीं कर सकते। हम एक मनसूबाबंदी के तहत इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ख़ातून अपने खामद की सिगरेट पीते हुए रात को निगरानी करती हैं तो वो उनको 15-20 दिन में रोज़ाना याद दहानी के साथ कायल कर सकती हैं कि फ़लाँ डेट के बाद मैं रात को आपकी सिगरेट नोशी की निगरानी नहीं करूँगी, आप उससे पहले कुछ कर लीजिए। यानी दिन के वक्त जब कि वो ड्रंक ना हो तो ये बातें आप कर सकते हैं। या अगर किसी को आप माली मदद देते हैं जिसे हम अनेबलिंग कहते हैं,
और वो बिल्कुल बेरोज़गार है और आप समझते हैं कि आपने उसको पैसे दे दे के ये आदत डाल ली है, तो यकदम अगर आप वो मदद बंद करेंगे तो वो आपसे बहुत नाराज़ होगा और आप उसकी नाराज़ी मोल नहीं लेना चाहते। तो फिर आप उन्हें बता दें कि आप फ़िलहाल अगले 3 माह मदद करेंगे या अगले 6 माह मदद करेंगे, तो उसके बाद मदद नहीं करेंगे। तो जब हम ये किसी की मदद का सिलसिला रोक देते हैं तो वो नाराज़ होता है और हमें उसकी नाराज़ी कबूल नहीं होती। तो इसके लिए हमें अपनी फीलिंग्स के ऊपर काबू पाने की ज़रूरत होती है कि अगर कोई नाराज़ होगा तो हम उसको मना लेंगे, क्योंकि अगर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे तो हमारे पास उसकी मंतक मौजूद है। और अगर हमारा दिल जो है इनसिक्योर हो रहा है कि आइंदा से वो रिलेशनशिप हमारा पहले जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रिलेशनशिप वैसा बन जाएगा जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। हम रिलेशनशिप को तर्क करने की बात नहीं कर रहे, हम एक अनहेल्दी रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें बाउंड्रीज सेट करना कि देखिए मुल्कों के दरमियान भी बाउंड्रीज़ होती हैं, घरों के दरमियान भी बाउंड्रीज़ होती हैं और घर के अंदर कमरों के दरमियान भी बाउंड्रीज़ होती हैं। तो फिर घर में इंसानों के दरमियान भी कुछ ना कुछ बाउंड्री ज़रूर होती हैं कि जिनको अगर हम ट्रेस पास करेंगे तो तकलीफ़ होगी। अगर हम किसी को दावत देंगे कि वो ट्रेस पास करके हमारी बाउंड्री के अंदर आए तो हमें तकलीफ़ होगी। तो विन विन डील ये है कि ना किसी को तकलीफ़ हो ना हमें तकलीफ़ हो। और जब घर में नशे की बीमारी या एडिक्शन या डायबिटीज़ या कोई इस तरह के मसाइल का सामना हो तो हम नॉलेज हासिल करें। हम गूगल पे जा सकते हैं कि ऐसे मौक़ों पे क्या करते हैं जब खामद अल्कोहलिक होता है, ऐसे मौक़ों पे क्या करते हैं जब घर में कोई कैंसर का मरीज़ होता है तो अपने जज्बात पे कैसे काबू पाते हैं, दूसरे के जज्बात को कैसे संभालते हैं, जब घर में कोई शिज़ोफ्रेनिक होता है तो क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, जब घर में कोई डिप्रेस होता है तो उससे क्या बात करते हैं, जब कोई ख़ुदकुशी का रुझान रखता है तो उससे कैसे बात करते हैं। क्योंकि हो सकता है हम बहुत तजर्बाकार हों या हो सकता है कि हम बहुत अपने तौर पर समझते हो कि हम पढ़े लिखे हैं या बहुत सियाने हैं, और हो सकता है हम कॉमन सेंस के तहत जो तरीके इख्तियार करें वो हमारे प्यारे के लिए नुकसानदेह हों। सो जहाँ तक एडिक्शन और अल्कोहलिज़म का ताल्लुक़ है, इसमें ये याद रखना चाहिए कि 2 बिहेवियर हैं फैमिली मेम्बर्स के जिसके ऊपर एडिक्शन या अल्कोहलिज़म पलती है और फलती फूलती है। उनमें से एक अनेबलिंग है और एक प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग ये है बुरा भला कहना, लानत मुलामत करना, तंज़े करना और किसी न किसी तरीके से दूसरे को उसके डार्क फ्यूचर की बातें करना, उसके डार्क माजी की बातें करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवोकिंग के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन अनेबलिंग के ज़ुमरे में ये आती है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना। अगर उसको कोई ख़तरा है तो उस ख़तरे को टालते रहना, अगर वो दफ्तर नहीं जाता तो उसके लिए बहाने करते रहना, अगर वो शादी ब्याह या तकरीबात में नहीं जाता तो उसके लिए बहाने बनाना। तो जब हम दूसरे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो इसको हम अनेबलिंग कहते हैं। अनेबलिंग एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एडिक्शन की दुनिया में ये नेगेटिव वर्ड है। वैसे अनेबलिंग का मतलब होता है किसी को किसी काबिल बनाना, लेकिन अगर हम किसी को नशा करने के काबिल बनाते हैं या नशा करने में किसी न किसी तरह की मुआवनत कर रहे हैं तो अनेबलिंग यहाँ एक नेगेटिव टर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। यानी डिसेबलिंग की टर्म में एनेबलिंग को हम एक तरह तो से सर यूज़ उस करते तरह हैं। तो डिपेंडेंस भी कोई अच्छी चीज़ है, मगर को डिपेंडेंस आप कह रहे हैं बुरी है। यकीनी तौर पर को डिपेंडेंस तो एक बहुत मनफी और लूज़ डील है। इंटरडिपेंडेंस होती है कि आप मेरी कमर खुजाएं, मैं आपकी कमर खुजाऊं, तो ये एक हेल्दी एटीट्यूड होता है। लेकिन अगर आप मेरी कमर खुजाते रहें और मैं उसे एंजॉय करता रहूं तो ये खुजाने का काम जो है बाद में मज़ा देते देते तकलीफ दे शक्ल इख्तियार करती है। गाड़ी के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है।
मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।